हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी बहुत बड़ा अपडेट है DCX सिस्टम से लेके, क्योंकि DCX सिस्टम का जो IPO है वो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आ रहा है। और ये इकलौता एकमात्र IPO है जो कि मेन बोर्ड IPO जो कि अभी लाइनअप में लगा हुआ है दोस्तों। और करेंटली इसका GMP जो चल रहा है वो आज के दिन जस्ट डबल हुआ है। तो पिछले वीक पे ये ओपन हुआ था इसका GMP, और आज के दिन इसका डबल हो गया है। 100% का तेज़ी देखने को मिला है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें रिटेल कोटा बहुत कम है, जिससे इसमें हमें इस IPO में देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन। और इस सब्सक्रिप्शन के कारण आप लोग को हो सकता है कि अलॉटमेंट चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाए, जैसा सेम केस हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में या हर्षा इंजीनियर में। अगर आप लोग अपना अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे सबसे पहला लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जाकर ओपन करके और आप अपना डीमैट अकाउंट अपने फैमिली मेम्बर का बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप एक एक लॉट अप्लाई करेंगे तो। चलिए अभी पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं DCS सिस्टम के बारे में, क्योंकि दोस्तों कंपनी काफ़ी बढ़िया है। और करेंटली अगर दोस्तों मैं GMP की बात करूं, जो भी मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा पता चला है, वो क्या है कि वो 88 है। 88। और 88 को अगर आप निकालेंगे, क्योंकि इसका प्राइस रेंज जो है वो आपको है 207, जो कि अपर प्राइस रेंज है। लोअर प्राइस रेंज है इसका 197। तो 197 से 207 का है। हम लोग हमेशा जब भी इसमें अप्लाई करेंगे तो हम लोग अप्लाई करेंगे अपर प्राइस से, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लोअर प्राइस से अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अभी जो इसका चल रहा है GMP वो 88 है। तो लिस्टिंग इन कितना हो सकता है? तो लिस्टिंग इन अभी हो सकता है 42% के आसपास, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा। अगर 88 को 207 से आप डिवाइड करेंगे तो 42% लिस्टिंग इन दे सकता है। 42 मतलब अगर आप निकालोगे 15,000 का, अगर 42%, तो ये आपको तकरीबन 6,000 के आसपास, जो कि हमें देखने को मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट के जैसा ही, इसमें भी बहुत अच्छा 6,000 प्लस का प्रॉफिट एक लॉट पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो क्यों ऐसा है, क्या है कंपनी के बारे में, चलिए इस कंपनी को डिटेल में स्टडी करते हैं और डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी बातों को आपको याद रखना है इस कंपनी में पैसा लगाने से पहले। सब कुछ देखना है, क्योंकि दो दोस्तों बात आपको ध्यान में रखना है, कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है, उधार काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सारी बात इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का। तो कंपनी जो स्टार्ट हुआ था, वो अगर डेट देखें तो 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी स्टार्ट हुआ था, कंपनी का जर्नी स्टार्ट हुआ था, जो नाम था DCX केबल असेंबली प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो ये नाम से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। बेंगलोर में कंपनी बेस्ड है, कर्नाटका बेंगलोर की है कंपनी। और ये क्या काम करती है दोस्तों कंपनी? तो ये मैन्युफैक्चर करती है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक के जो सब सिस्टम होते हैं, पार्ट्स होते हैं, या केबल हार्नेसिंग करती है। केबल हार्नेसिंग क्या होता है? बहुत सारे केबल जो होते हैं एक साथ जो असेंबली किया जाता है, उसे केबल हार्नेसिंग कहते हैं। तो हमेशा याद रखें, ये केबल हार्नेसिंग करता है, केबल असेंबली करता है। बहुत सारे तार को एक जगह पे ले आकर उसके ऊपर इंसुलेटर लगाया जाता है, जिसे केबल हार्नेसिंग कहते हैं। और ये दोस्तों जो कंपनी है दो सेक्टर में काम करती है। एक करती है आपको एरोस्पेस सेक्टर में। एरोस्पेस मतलब प्लेन उलेन वाला है, प्लेन हेलीकॉप्टर। दूसरा जो सेक्टर है वो डिफेंस सेक्टर है। और डिफेंस सेक्टर में ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काम करी है। दो ऐसा ही IPO जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किया था पिछले साल, एक था पारस डिफेंस और दूसरा था डेटा पैटर्न्स। तो सेम कंपनी है DCX, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो सकता है। और डिटेल में देखते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में। कंपनी से बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा इससे मेरे को लगाव आ रहा है, क्योंकि कंपनी एक डिफेंस सेक्टर के लिए है। और मोदी जी तो खुद ही बोले थे कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, जिससे बहुत सारा प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया था जो कि बाहर से रिलेटेड था। इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है कंपनी का। तो कंपनी क्या क्या काम करती है यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था मैंने। केबल का मैन्युफैक्चर करती है, वायर हार्नेसिंग करती है, असेंबली और किटिंग, तो ये सब काम करती है। और कंपनी ये इंडियन ऑफसेट पार्टनर है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर विदेश के कंपनी को कुछ भारत
आपके कंपनी से अगर हेल्प चाहिए होगा कोई भी कंपनी से, तो सबसे पहले ये DCX सिस्टम के पास ही जाएगी। तो इसी को कहते हैं कि प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर। तो ये क्या क्या काम करती है उनके लिए, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिनके लिए मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम लोग देखें डिटेल में, तो इजराइल का जो एरोस्पेस है उसके लिए, सिस्टम इसका मिसाइल के लिए, ELTA सिस्टम लिमिटेड के लिए, तो इन सब के लिए ये प्रेफर्ड पार्टनर है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, कंपनी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 लोग प्रमोटर्स हैं। और एक यहाँ पे नाम अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, NCBG होल्डिंग और VNG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों ने मिल के ही अभी जो ये कंपनी है, अगर ऑफ़र फॉर सेल भी है कुछ अमाउंट का, तो उस ऑफ़र फॉर सेल में अपना कुछ इक्विटी ये लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो वो बाद में देखेंगे अभी डिटेल में कि कितना डाइल्यूट करने वाले हैं। अभी डिटेल्स देख लेते हैं, ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 से 2 नवंबर तक का डेट है दोस्तों। 207 रुपये प्राइस, अपर प्राइस, लोअर प्राइस 197 है, लेकिन हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस 207 ही रखना है। फ्रेश इशू 400 करोड़ का है, तो इसका मतलब 400 करोड़ नए शेयर ले आए जा रहे हैं मार्केट में। 100 करोड़ जो है वो ऑफ़र फॉर सेल है। इसका मतलब जो भी 2 होल्डिंग जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ये लोग अपना इक्विटी यहाँ पे बेच रहे हैं 100 करोड़ का, और प्रमोटर का होल्डिंग क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो 100 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है। टोटल IPO का साइज़ 500 करोड़ है। पहले 600 करोड़ का ये IPO आ रहा था, बट अब ये 500 करोड़ का हो गया है। और दोस्तों अगर इसका मिनिमम बिडिंग का बात करें एक लॉट के लिए 14,904 रुपये, तो 14,904 रुपये आपको रखने होंगे, तब आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 72 शेयर मिलेंगे, 72 शेयर आपको मिल सकते हैं। फेस वैल्यू होगा 2 रुपीज़ पर शेयर। तो हमेशा याद रखें 2 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू है। रिटेल का जो एलोकेशन है वो 10% है, मतलब 500 करोड़ का अगर 10% करें तो होता है 50 करोड़। तो सिर्फ 50 करोड़ ही है रिटेल के लिए। तो इसी कारण से हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले, क्योंकि बहुत कम ही पोर्शन बचा है सिर्फ रिटेल के लिए। तो ये याद रखें बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब होगा, और मोर देन 30 to 40% हो सकता है, 30 to 40 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हो जाए। तो अपना चांसेस अगर आप लोग को बढ़ाना है तो मेक श्योर करें आप लोग कि आप लोग क्या करें, मल्टीपल लॉट से अप्लाई करें और मल्टीपल डीमेट अकाउंट से, और आप एंजल वन पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें ब्रोकरेज क्या है आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए फ्री है। तो ये याद रखें। बाकी लिस्ट होगा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे। दोस्तों किस लिए इसका GMP बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 2019 की बात करें, ये पूरा रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, नेट इनकम और मार्जिन है। तो यहाँ पे रिवेन्यू देख सकते हो 309 करोड़ था, खर्चा भी इन्होंने बहुत किया 302 करोड़ के आसपास। जो नेट इनकम बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 4.6 करोड़ का बचा। 2020 में वहीं 9.74 करोड़ का हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और यहीं 9.74 से 29.56 करोड़ हो गया, और फिर 65.61 करोड़। तो यहाँ से ये देखे होगे रिवेन्यू भी 2 टाइम्स हुआ है, एक्सपेंसेस तो बढ़े ही हैं लेकिन रिवेन्यू भी 2 टाइम्स हुआ है, और प्रॉफिट भी जो है वो मोर देन 2 टाइम्स हुआ है। तो ये इसी कारण से कंपनी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और ये भी माना जा रहा है कि ये कंपनी 207 का है, तो 88 अगर GMP जोड़ लें आप, तो 295 अभी एक्सपेक्टेड प्राइस है लिस्टिंग प्राइस इसका। हो सकता है आने वाले दिनों में ये काफ़ी और बढ़ जाए, मोर देन 60% का लिस्टिंग गेन देखने को मिले। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, देखने में कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये डेट वर्सेज इक्विटी देखें तो 14.62 था पहले, अगर यहाँ पे देखें फिर 7.80 हुआ, फिर 2.91, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखें अगर यहाँ पे हम, तो ये आपको 4.27 है। मतलब तकरीबन 483 करोड़ कंपनी के पास उधारी है। तो जो भी 500 करोड़ ये कंपनी रेज कर रहा है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि कुछ पैसे ये लोग उधार को
चुकता करेंगे, प्रीपेमेंट करेंगे, तो ये इनका मेन है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा इनके पास उधारी है, बट कंपनी बहुत अच्छी है। ये एक है जो कि निगेटिव पॉइंट था, जो कि मैं सोचा आप लोग को बता दूं। बाकी दोस्तों अगर रजिस्ट्रार की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रार है उसका ये लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो आपको यहीं पे इसी के साइट पे जाना है अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने। जिस दिन इसका अलॉटमेंट आएगा www.linkintime.co.in, यहीं पे जाके हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। बाकी दोस्तों टाइम टेबल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 7 नवंबर को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। और अगर अलॉटमेंट में आपका नाम नहीं आया तो 9 तारीख तक रिफ़ंड। डीमैट अकाउंट में शेयर अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो 10 तारीख तक। लिस्टिंग इसका 11 तारीख को है। तो ये पूरा टाइम टेबल है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। तो दोस्तों कंपनी आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं इसमें बिल्कुल जाऊंगा, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं उनके अकाउंट से मैं इसमें अप्लाई करूंगा। एक एक लॉट ही करूंगा क्योंकि ज़्यादा लॉट लगाने के कोई फ़ायदे नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.